दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24, सत्य का प्रतीक खबर बिहार 24। बिहार के राजनीति हलकों में काफी तेजी से उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। जहां एक ओर कांग्रेस और राजद में एमएलसी चुनाव को लेकर खींचातानी हुई थी, लेकिन वह मामला अब थमता नजर आ रहा है और राजद ने 20 उम्मीदवार को हरी झंडी दे दी है। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं होने के कारण अब राष्ट्रीय जनता दल 24 में 20 प्रत्याशी उतारेगी। यह अधिकृत कर दी गई है। कैंडिडेट को यह कह दिया गया है कि आप क्षेत्र में जाओ और जाकर तैयारी करो। चर्चा यह भी है कि जो उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे उनसे पहले पूछ लिया गया है कि धन आपके पास है या नहीं। 5 करोड़ खर्च करने की बात कही जा रही है कि एमएलसी चुनाव में जो जीते हुए निकाय के कैंडिडेट हैं उन्हें खरीदना होगा, रुपया देना होगा, बांटना होगा और उस आधार पर वोट लेना होगा गिनती से, और 5 करोड़ खर्च करने की बात कही जा रही है। तो धन के बल पर यह चुनाव लड़ी जाती है। तेजस्वी ने 20 उम्मीदवार को अधिकृत किया है चुनाव लड़ने के लिए। उधर भारतीय जनता पार्टी जदयू और वीआईपी में अब तक मारामारी जारी है। एक दूसरे पर कटाक्ष करते जा रहे हैं। भाजपा जदयू से लड़ रही है, जदयू भाजपा से लड़ रही है, वीआईपी भाजपा से लड़ रही है। मुकेश सहनी के दल के अंदर के लोग मुकेश सहनी को ठग बता रहे हैं और वीआईपी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए 165 उम्मीदवार उतारने की बात कही। वहां तजब्बो नहीं मिला भाजपा के द्वारा, ना ही जदयू को महत्व दिया गया उत्तर प्रदेश के चुनाव में। दोनों बिलल्ला हो गए। अब दोनों अपने अपने उम्मीदवार को अपने बल पर उतार रहे हैं उत्तर प्रदेश में। बिहार में जो एमएलसी चुनाव होनी है उसमें भाजपा अब तक मुंह न खोली और ना ही जदयू को कितना सीट देगी यह बात कहा, ना ही वीआईपी को देने की बात कही। वीआईपी के अंदर में काफी खलबली है। वीआईपी के मुकेश सहनी कभी राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव का गुणगान करते हैं, तेजस्वी को छोटा भाई कहते हैं और भागने के वक्त में बैठक से भागकर भाजपा में जाकर चुनाव लड़कर हार कर एमएलसी बन के मुकेश सहनी मंत्री बने। पूरा बिहार की जनता ने देखा। अब वो फिर गुणगान कर रहे हैं। अब उन्होंने नया स्ट्रेटेजी बनाया। वो मुकेश सहनी अब नीतीश कुमार का गुणगान कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार में हम भागीदार हैं, सरकार चला रहे हैं। अगर मुझे सीट नहीं मिली तो हम तैयार हैं, 24 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो मुकेश सहनी मलाह के आरक्षण के नाम पर दबाव बनाने की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी को सफलता नहीं मिल रहा। भाजपा किसी भी तरह से समझौता के लिए तैयार नहीं है। अब देखना यह होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी जदयू में एकता बन पाएगी। एमएलसी प्रत्याशी के मामले में 12-12 का फार्मूला बनाया है उन लोगों ने। अब उधर वीआईपी भी दावा कर रही है। तो बहुत जबरदस्त उठापटक है। बिहार की जनता इस चीज को देख रही है कि सरकार चलाने वाले तीनों चारों दल आपस में लड़ रहे हैं और मस्ती से सरकार भी चला रहे हैं। भागने की धमकी भी दे रहे हैं, भगाने की धमकी भी दे रहे हैं और भागने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सत्ता का सुख इन नेताओं को चाहिए। जनता के महत्व को छोड़कर सत्ता का सुख प्राप्त करने की बात है। अब रहा सवाल एमएलसी चुनाव। तो एमएलसी चुनाव में उम्मीदवार जो कैंडिडेट निकाय चुनाव के जीते हुए हैं उनके सर्टिफिकेट रख लेते थे और पैसा दे देते थे और यह कहा जाता था कि मत देने वक्त सर्टिफिकेट दिखाकर ही मत देना है, तो उस वक्त सर्टिफिकेट दी जाएगी।
लेकिन अब चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि सर्टिफिकेट आप अपने घर में धरो। अब नया वोटर आई कार्ड यानी कि पहचान पत्र बनेगा निर्वाचन आयोग के पास से, जिला निर्वाचन आयोग के तरफ से, जिसके आधार पर अब वो निकाय में जीते हुए प्रत्याशी जो वोटर हैं एमएलसी के, वो वोट देंगे। बहुत बड़ा बदलाव की संकेत है। अब वोटर आई कार्ड बनाया जाएगा और उसके आधार पर होगा। सर्टिफिकेट की बात अब हो गई खत्म। और आप अगर अनपढ़ हैं तो आपको ऑप्शन था कि आप एक व्यक्ति को ले जा सकते हैं अंदर में मत गिराने में, लेकिन आयोग ने यह कह दिया कि अनपढ़ अगर हैं तो जो शपथ पत्र दायर किया गया था चुनाव लड़ते वक्त, उसमें जो अनपढ़ हैं उनको मौका दिया जाएगा एक व्यक्ति को ले जाने का और अन्य को नहीं दिया जाएगा। तो यह भी स्पष्ट हो गया कि सहयोगी नहीं ले जा सकते। आप सर्टिफिकेट रख के सर्टिफिकेट के आधार पर गिनती करके वोट नहीं ले सकते। बदलाव आया है। बहुत सारे ऐसे एमएलसी के उम्मीदवार थे जो सघन दौड़ा करके सर्टिफिकेट खरीद रहे थे और चुनाव लड़ने का मन बनाया था, लेकिन अब सर्टिफिकेट का मामला हो गया समाप्त। चुनाव आयोग कर रही है इसमें बदलाव। लेकिन जो मुख्य बात है कि राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को अब तक कितनी सीट देगी या नहीं कहा, लेकिन 20 सीट पर तेजस्वी यादव अपने उम्मीदवार को हरा झंडी देके मैदान में दौड़ा चुके हैं। पटना में अनंत सिंह राजद विधायक और रीतलाल यादव राजद विधायक के बीच कांटे की टक्कर थी कि इनके ही समर्थक चुनाव लड़े एमएलसी का चुनाव। चूंकि रीतलाल यादव दानापुर के विधायक हैं, इसके पहले वो एमएलसी थे पटना क्षेत्र से, तो अब रीतलाल यादव अपने भाई को चुनाव लड़ाना चाहते थे और उधर अनंत सिंह स्वयं अपने सहयोगी को लड़ाना चाहते थे, जिसमें सूत्र के हवाले से जानकारी मिली है कि रीतलाल यादव को पछाड़ कर अनंत सिंह आगे निकला और अनंत सिंह के सहयोगी कार्तिकेय सिंह को तेजस्वी ने हरी झंडी दे दी है। वही एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे। अब स्पष्ट होता दिख रहा है राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस में। कांग्रेस चुप बैठी है, राष्ट्रीय जनता दल अपने उम्मीदवार को उतार चुका है और तैयारी जारी है। लेकिन भाजपा जदयू और वीआईपी में सिर फुटौल अब तक जारी है। सिर फुटौल कहां जाकर रुकेगा यह कहना मुश्किल है। वक्त बदल रहा है, आयोग ने भी नियम बदला है। धन का अब खेल कमजोर पड़ता दिख रहा है। जो धन लगा दिया वह डूब गया और जो नए सिरे से चुनाव होगा उसमें क्या साफ सुथरा कम पैसे वाले कार्यकर्ता जीतकर एमएलसी बनेंगे या नहीं बनेंगे, यह तो वक्त ही बताएगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।